वो एक शेर है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये कहानी ऋषभ पंत की भी है, क्योंकि ऋषभ पंत ने पहली बार अपनी चोट को लेकर बात की है और इस बात में उन्होंने दिल की हर एक बात, हर एक जज्बात को खोल कर रख दिया है। और जो बड़ी बात कही वो ये कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरा समय पूरा हो गया है, शायद अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, खड़ा नहीं हो पाऊंगा या जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। ऋषभ पंत बताते हैं कि वो दो लड़कों का एहसान वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने उन्हें गाड़ी से निकाला था, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी से निकले उन्हीं की आंखों के सामने उनकी गाड़ी आग का गोला बन गई। और वो कहते हैं कि मैंने मौत इतने करीब से देखी कि मुझे लगा यार कि क्या था ऊपर वाले का जो उसने बचा लिया। वो अपने आप को सौभाग्यशाली कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट के बाद नर्व डैमेज हो गई होती उनकी हड्डी की जगह तो शायद उनके पैर कट जाते और जिंदगी भर वो क्रिकेट खेलना तो दूर खड़े नहीं हो पाते। वो कहते हैं हड्डियों में चोट लगी, डॉक्टर से मैंने पूछा मैंने कितना समय लेगा, उसने कहा 18। उसने कहते हैं मैं 6 महीने कम कर लूंगा, लेकिन अच्छा है कि मैं बच गया। हम आपको बता दें कि 30 दिसंबर साल 2022 की वो रात थी। हम उस वक्त आज तक में नौकरी करते थे, अभी भी याद है हमें। सुबह सुबह हम उठकर गए और खबर पढ़ रहे थे, मॉर्निंग का बुलेटिन लगा था और खबर आती है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। हैरानी होती है, बहुत सारे रूमर्स निकल कर आते हैं। ऋषभ पंत ने कपड़े नहीं पहने थे, ऋषभ पंत नशे में थे, ऋषभ पंत की आंख लग गई थी, ऋषभ पंत के साथ ये हुआ था। बहुत सारी बातें, बहुत सारी किस्से कहानियां जो है निकल कर आते हैं। लेकिन जब तस्वीर निकल कर आती है और उन तस्वीरों में ऋषभ पंत नजर आते हैं तब दिल धक धक करता है। हमें याद है कि उस वक्त ऋषभ पंत को लेकर कई सारे वीडियोस बनाते थे हम लोग कि क्या उनकी जगह T20 में बनती है, वनडे में बनती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत को लेकर कभी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन उस दिन उस घटना के बाद हर एक इंसान गमगीन था, डरा हुआ था और ये सवाल था कि यार 24 साल का लड़का बच्चा यार, बस भगवान बचा ले। और ऋषभ पंत ने अब यही बातें की है। कहा कि मुझे पहली बार जिंदगी में लगा कि शायद मेरा टाइम जो है वो खत्म हो गया है। वो कहते हैं कि दुर्घटना के बीच मुझे पता था कि शरीर में कहां कहां चोट लगी, कितनी चोट लगी, लेकिन मैं जानता हूं कि ये और बड़ी हो सकती थी। मेरी एसयूवी गाड़ी जो है वो सिडान जैसी बन गई थी। उस मंजर को देखकर उनकी 30 तारीख को जब वो घटना घटित हुई तब ऋषभ पंत अकेले थे। अब वो रिकवर लगभग कर चुके हैं, दिल्ली ने उस साल इन्हें कप्तान बना के रखा है। लेकिन ऋषभ उन दो लड़कों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते हैं, रजत और निशु। वो दो लड़के जिन्होंने ऋषभ पंत को निकाला, बचाया। ऋषभ कहते हैं कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो उन्हीं दो की वजह से जिंदा हूं, क्योंकि उन दोनों ने मुझे बचा लिया। मैं आजीवन इन दोनों लड़कों का आभारी रहूंगा, उनका एहसान मैं जीवन भर चुका नहीं सकता। ऋषभ कहते हैं कि ये दुर्घटना के बाद घुटना डिसलोकेट हो गया था। वो कहते हैं कि पूरा दायां घुटना जो था, राइट लेग, वो डिसलोकेट हो गया था और 180 डिग्री तक मुड़ गया था। मेरे आसपास खड़े लोगों से वो कहते हैं कि मैंने कहा कि घुटने को अपनी जगह वापस ले आओ। कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मैं बचा पाऊंगा। जितने दर्द में मैं था, जितनी तकलीफ में मैं था, जितना परेशान में था, शायद मेरे घुटने कभी नहीं लौटते। और अगर हड्डी के अलावा कहीं भी चोट लगी होती तो शायद डॉक्टर्स भी मुझे बचा नहीं पाते, उन्हें मेरा पैर काटना पड़ता और सब खत्म हो जाता, सब कुछ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन ऋषभ पंत की बातें उस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको वो मंजर याद आएगा। खतरनाक था यार, मतलब तेज ड्राइविंग। ऋषभ पंत कहते हैं मैंने लाइफ में कभी भी बहुत फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता था ठीक है यार, फ्यूचर माने क्या होता है, देखा जाएगा। लेकिन इस चोट के बाद मैंने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। वो कहते हैं कि डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर कितना समय लगेगा। बहुत सारे र्यूमर, बहुत सारी बातें चल रही है। सेट की 16 से 18 महीने, सेट की ठीक है मैं 6 महीने कम कर लूंगा अपने डेडिकेशन से। 4 जनवरी 30 तारीख को उनको ये चोट लगी थी, जितना कहानियों में याद है हमें।
उसके बाद 4 जनवरी 2023 को ऋषभ पंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया था। 5 तारीख को घुटने की सर्जरी हुई थी। 6 तारीख को घुटने की सर्जरी हुई थी। 3 घंटे ऑपरेशन चला। फिर 10 फरवरी को पहली बार व्हीलचेयर पर दिखाई पड़े। फिर 15 मार्च को एक स्विमिंग पूल में वीडियो दिखाई पड़ा। 4 अप्रैल को पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैच देखने आए थे। दिल्ली का मैच था गुजरात के साथ। फिर 5 तारीख को एनसीए में आए। 9 तारीख को अंडर एज ग्रुप क्रिकेटर साथ टॉक सेशन में थे। फिर 14 जून को सीढ़ियों के सहारे चलते नजर आए और 15 तारीख को पहली बार प्रैक्टिस में भाग लिया और वहीं से उनके वापसी की जो कहानी है वो काफ़ी तेज हो गई। ऋषभ पंत आईपीएल में लौट रहे हैं। 98 मैचेस खेल चुके हैं। 2838 रन बना चुके हैं। 1 शतक, 15 अर्धशतक उनके नाम है। तगड़े प्लेयर है। रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं कि रोहित कहते हैं कि रिश बॉल हम खेलेंगे बेस्ट बॉल की जगह। ठीक है, लेट्स जस्ट होप कि वो रिकवर करें एंड ऑल द बेस्ट।